हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोगों ने पिछले क्लास में टाइप 1 का परसेंटेज का कर चुके थे। आज हम लोग टाइप 2 का परसेंटेज का क्वेश्चंस करेंगे। ज्योमेट्री पीछे खत्म हो चुका है और हम लोगों ने परसेंटेज स्टार्ट किया सेकेंड टॉपिक। और परसेंटेज में आप लोगों को टाइप 1 आप लोगों को करा दिया गया 2 क्लास में। आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी बताया गया और क्वेश्चंस भी कुछ कराए गए। आज हम लोग टाइप 2 सीखेंगे और उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। 42 क्वेश्चंस होंगे, वो ही आज हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो टाइप 2 करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे और उसके बाद उसके बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए, ये हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कोई नंबर इंक्रीज हुआ तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, वो किस किस मेथड से हम लोग बना सकते हैं, वही हम लोग आज सीखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट पहले हम लोग ले लेते हैं 20% हम लोगों ने इंक्रीज किया। इंक्रीज का साइन ऊपर का होता है, ऊपर एरो दे देंगे तो वो इंक्रीज हो गया। तो वो 20% कोई नंबर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो वो किस किस टाइप से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, मीन्स मेथड होगा कुछ तो उसी मेथड से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मेथड हम लोग है कि सबसे फर्स्ट हम लोग समझिए परसेंटेज के थ्रू हम लोग बढ़ाएंगे। तो परसेंटेज के थ्रू कैसे, तो ये 100 है, मानिए स्टार्टिंग में कोई भी नंबर 100 होगा, मान लेते हैं कि वो नंबर 100 है। तो इसमें हम लोग 20% इंक्रीज कर दिए। तो 100 का 20% क्या होगा, 100 का 20% क्या होगा, 20/100, ये आ गया 20। तो ये हम लोग 100 का, यदि 100 का हम लोगों को फाइंड करना हो कितना भी परसेंट, तो जो आता है मतलब जो परसेंट फाइंड करने का आता है वही हम लोगों को उतना ही नंबर इंक्रीज होता है। तो 20% इंक्रीज 100 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। ये हम लोगों का फर्स्ट मेथड हो गया फाइंड करने का। सेकेंड हम लोग फाइंड करेंगे, फ्रैक्शन बताया गया है, परसेंटेज, फ्रैक्शन और रेशियो, 3 तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। तो सेकेंड हो गया हम लोग, ये सेकेंड क्या, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के थ्रू हम लोग अब करेंगे इंक्रीज। तो समझिए फ्रैक्शन में क्या होता है, अपने आप में फ्रैक्शन 1 होता है। जब कोई भी नंबर 1 होता है स्टार्टिंग में, इंक्रीज होगा तो 1 से ग्रेटर होगा, डिक्रीज होगा तो 1 से लेस होगा। ठीक है, तो अब देखिए, और डिक्रीज कितना भी करे, डिक्रीज कितना भी करे तो माइनस में डिक्रीज 1 खुद से तो कम नहीं होगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो कोई खुद में 100, मानिए 100 एप्पल है, अब हम लोग क्या -10 एप्पल कर सकते, नहीं, उसे खा ले, यदि कोई ये बेच दे तो वो 0 हो सकता है, -1 या -2 नहीं होगा। तो डिक्रीज होके मिनिमम 0 हो सकता है, बट इंक्रीज होके मैक्सिमम कितना भी हो सकता है। 100 एप्पल है तो वो हम लोग 1,00,000 एप्पल भी कर सकते हैं, उसमें कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, तो 100% से भी ज्यादा हो गया, 1000% से भी ज्यादा हो गया इंक्रीज। तो देखिए, अब हम लोग फाइंड क्या करेंगे कि 1 से 20% इंक्रीज कराया गया, 20% हम लोग इंक्रीज किए। तो 20% इंक्रीज करने के बाद वो नंबर क्या होगा, तो 1 में 20% ऑफ 1 का ही 20% इंक्रीज कराया गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 20% आप लोगों को बताया गया क्या, 1/5। 1/5 अब मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1/5 ही हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस करेंगे तो ये 5 एलसीएम लेंगे, फिर ये 5 + 1 6/5। तो ये हम लोगों को फ्रैक्शन में इंक्रीज कितना हो गया, 20% इंक्रीज हुआ तो 6/5। बट हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन में भी हम लोग इस तरह से करेंगे। ये ध्यान दीजिए, ये तो हो गया लॉन्ग मेथड और ये हम लोग अब शॉर्ट मेथड सीखेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन से ही आप लोगों को बनाना होगा, नहीं तो रेशियो से। तो फ्रैक्शन से 2 तरह से बनाते हैं। जैसे ये 20% आप लोगों को इंक्रीज कहा गया, इंक्रीज कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गया 20% 1/5, मीन्स 5 में से 1 इंक्रीज कराना, इंक्रीज में प्लस का साइन होगा और डिक्रीज में माइनस का साइन होगा। तो 5 में 1 का इंक्रीज हो जाएगा, तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, 5 में 1 का इंक्रीज हुआ तो ये 5 + 1 6/5। तो क्या ये हम लोग इतना जो किए ये डायरेक्ट आ गया, 20% आप लोग डायरेक्ट, ये 5 से 1 ऊपर ऐड हो गया, ये प्लस रहेगा तो ऐड होगा, माइनस रहेगा तो 5 में सब्ट्रैक्ट होगा। यदि 20% इंक्रीज रहता तो -1/5 और 5 में से 1 गया
माइनस, तो 4/5 ये आंसर हो जाता, 20% ये डिक्रीज होता। तो ये हम लोगों ने दो मेथड जान लिया कि हम लोग फ्रैक्शन से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और परसेंटेज से किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड रेशियो से सीखेंगे। थर्ड हम लोग रेशियो से सीखेंगे कि रेशियो से हम लोग किस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड हम लोग सीखेंगे। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि 20%, तो अभी बताया गया कि 1/5 होता। तो ये कोई नंबर 5 था, अब 5 से 6 हो गया, ठीक है। 5 से कोई नंबर इंक्रीज होकर 6 हो गया, तो रेशियो में ही लिखना। 5 से इंक्रीज होकर 1 6 हो गया, तो ये हम लोगों को रेशियो में ही लिखना है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम लोग 5 से डायरेक्ट 6 किस तरह से लिख दिए, तो ये भी सेम तरह से जो ये आप लोग फ्रैक्शन में किए थे, इसमें +1, तो 5 + 1 ऐड हो गया इसमें, कि पहले अमाउंट इनिशियल में क्या था, इनिशियल आई से इनिशियल में 5 था, और ये फाइनल में हो गया 5 + 1 6, ठीक है। ये इनिशियल में 5 था और ये फाइनल में हो गया क्या, 5 + 1 6, तो ये क्या आ गया 5/6। तो हम लोग तीन तरह से हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट 100 मान के कर सकते हैं, सेकेंड 1 मान के कर सकते हैं, 1 में आप लोग फ्रैक्शन जब भी होगा 1 से बड़ा 6/5 इस तरह से होगा। थर्ड हम लोग रेशियो में लिख सकते हैं। ये तीन ही तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत होगा, एक से कर सकते हैं, एक से कोई वेरिएबल लेके इस तरह से, बट आप लोगों को अर्थमेटिक में इसी तीनों का उपयोग करना है, क्योंकि इसके अलावा और किसी तरह से करेंगे तो आप लोग थोड़ा लेंदी होंगे, क्योंकि वेरिएबल आएंगे आप लोगों को कंफ्यूजन बढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड देखते हैं क्वेश्चंस। ये तो 20% से हम लोगों ने देख लिया। हाँ, तो अब हम लोग 20% इंक्रीज पे देखें, अब हम लोग 20% डिक्रीज पे भी वो सेम 3 मेथड वर्क करेगा। तो देखिए हम लोग 20% अब डिक्रीज कर देते हैं, इंक्रीज था अब हम लोग डिक्रीज करते हैं 20%। यदि अलग भी नंबर ले सकते हैं, चलिए इस बार 20 लिए, इस बार हम लोग 40 ले लेते हैं, इस बार 40% डिक्रीज कराते हैं, ठीक है। 40% हम लोग डिक्रीज करा रहे हैं, तो इसमें भी 3 मेथड होगा। फर्स्ट क्या था, परसेंटेज, तो हम लोग 100 से क्या हो गया, परसेंटेज में आप लोगों को बताया गया था 40% डिक्रीज कर गया, तो ये क्या बताया गया था, 100 मान के चलेंगे, तो 100 मान के चलेंगे, जितना डिक्रीज या इंक्रीज होगा उतना ही हम लोग डायरेक्ट नंबर बढ़ा देंगे, तो ये आ जाएगा 60। ये हम लोगों को 100 से 60 हो गया, परसेंटेज हो गया। सेकेंड हम लोगों ने क्या देखा था, फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में हम लोगों ने क्या देखा कि 1 से डिक्रीज क्या हुआ, 1 माइनस क्या हो गया, 40% क्या होता है 2/5, तो 2/5 40% तो 2/5 होता है, और ये 1 का तो मल्टीप्लाई 1 करिए अथवा ना करिए, बात सेम ही है। तो ये क्या आ गया 3/5, ये हो गया। थर्ड हम लोगों ने क्या देखा, रेशियो मेथड, तो रेशियो मेथड में क्या 40% क्या होता है, 40% माइनस 2/5, माइनस क्यों, क्योंकि ये डिक्रीज है, तो ये रेशियो में क्या हो जाएगा, ये 5 था और ये डिक्रीज 5 - 2 हो गया, उसमें ऐड हो रहा था इसमें सब्ट्रैक्ट, तो ये 5 से 3, ये 3 मेथड हुआ। अब हम लोग थोड़े अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। मानिए कि ये 40% है, इस बार हम लोग कुछ अच्छे ले लेते हैं भाई लोग, जैसे ये 40% था, अब हम लोग कुछ बड़े नंबर लेंगे। अब हम लोग कुछ बड़े नंबर लेंगे, तो ये समझिए कि इंक्रीज करा देते हैं 140% या 170%, 170% हम लोग इंक्रीज करा दिए। मीन्स ये 3 तरह से बन सकता है, बट जो बेस्ट रहेगा अब वही बताया जाएगा, उसके अलावा कोई नहीं। तो 170%, 170% क्या होता है, 170% क्या हो जाएगा, 170% आप लोगों को 100% क्या होता है, 100% 1, तो ये 100% 1 हुआ, 170%, 170/100 मीन्स 70/10, 70/10, ठीक है, प्लस हो गया, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है इसलिए प्लस। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, पहले 10 था 17 बढ़ गया, तो ये क्या आ गया 27, तो 27/10, ये हो गया फर्स्ट। और सेकेंड हम लोग इससे फाइंड करेंगे कि 10 से 27 रेशियो में हो गया। थर्ड हम लोग परसेंटेज से 100 से 270। अब आप लोग कहिएगा कि ये मेन तो कहे थे बताने, तीनों बता दें, क्यों, क्योंकि ये
आपको तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि कोई कैलकुलेटिव आएंगे तो आप लोग ये और ये ट्राई कीजिएगा। यदि सिंपल रहेंगे 10%, 20%, 15%, 25, 50 ये सब रहेंगे 40, तो हम लोग ये ट्राई कर लेंगे या इससे भी कर सकते हैं। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग सिंपल में भी कर सकते हैं और ये हार्ड में रहेंगे तो भी, बट ये ओनली सिंपल में। जैसे आप लोगों को आगे क्वेश्चंस कराए जाएंगे थोड़े अच्छे, तो देखिए ये तो हो गया 170%। अब हम लोग 62.5% डिक्रीज करा दिए। कोई नंबर है उसे 62.5% डिक्रीज करा दिए। तो इतना हम लोग डिक्रीज कराएं तो क्या आप 100 मान के कर सकते हैं? तो हाँ, 100 मान के तो कर सकते हैं। ये 100 से हो गया, 100 से हो गया 162.5, ये हो गया। अब ये ठीक है, मान लिए कि ये डिक्रीज हुआ तो 62.5 डिक्रीज कराएंगे तो 37.5, ठीक है। बट ये इस तरह से हम लोग फाइंड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। ये 62.66% ये हम लोग इंक्रीज कराते हैं। तो क्या ये इंक्रीज होगा तो ये अच्छा लगेगा? 100 से आप लोग लिखेंगे 160.66, तो ये नहीं, क्योंकि आंसर में आप लोगों को फ्रैक्शन में ये कोई भी आप लोगों को डेसिमल में ये सब दिया हुआ रहेगा। डेसिमल है इंक्रीज, तो आप लोगों को आंसर फ्रैक्शन में ही पता करना होगा, ठीक है। इसलिए जब कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे तो इससे आप लोगों को नहीं बनाना। कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे तो आप लोगों को देखिए क्या से बनाना। एक तो आप लोगों को बताया गया था क्या, फ्रैक्शन और सेकेंड रेशियो, यही दोनों का हम लोग को यूज करना। तो 62.5% आप लोगों को बताया गया क्या, 5/8 ये बताया गया, ये डिक्रीज हो रहा। तो ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर आ जाएगा 3/8। ये हो गया फ्रैक्शन में। अब हम लोगों को रेशियो में क्या आ जाएगा? 8 से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 3, 8/3। ये 8 से हम लोगों को 3 हो गया। इसमें 8 से 3 ये बच गया, 3/8 बच गया। डिक्रीज होने के बाद ये बच गया, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है 16.66% है। तो ये 16.66% हम लोग डिक्रीज किए। तो डिक्रीज क्या होगा? ये आप लोग को 1/6 डिक्रीज है तो -1/6 आ जाएगा। 6 से 1 माइनस हो गया तो 5/6 आ जाएगा। रेशियो में 6 से 5 हो गया। ये हम लोग डायरेक्ट फाइंड कर पाएंगे। ये जैसे 170% था इंक्रीज, तो क्या 10 से डायरेक्ट, ये तो 10 से 27 कर दीजिए क्योंकि 17 इंक्रीज कराना, या 27/10 लिख दीजिए। कुछ भी हम लोग डायरेक्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। नहीं होता तो कॉपी पेन उठाइए, नहीं तो डायरेक्ट कीजिए माइंड में। अब देखिए ये तो हम लोग समझ गए कि इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा। अब देखिए इंक्रीज, अब देखिए इंक्रीज डिक्रीज तो हम लोग समझ गए। अब हम लोग मोर देन समझेंगे कि जैसे ये है कि 20% मोर या 20% लेस। तो सिंपल है, मोर कहेगा इंक्रीज लिखिए, लेस कहेगा डिक्रीज लिखिए, बस। बाकी इसी तरह से सोल्व कर दीजिए। इसका भी 3 मेथड ये कर देना। अब कहिए कि मोर किससे, तो ये हम लोग 1 मान लेंगे, उससे मोर। फ्रैक्शन में परसेंटेज में 100 मान लेंगे, उससे मोर। और यदि हम लोग रेशियो से बना रहे हैं तो इसका जो डिनोमिनेटर में बनेगा वो मान लेंगे, उससे मोर। ये लेस 20% क्या होता है 1/5, मोर मानना है तो प्लस, ये इनिशियल में 5 था और ये हो गया 6, तो क्या 5 से 20% मोर। यदि लेस करना है तो ये 4 हो जाएगा। 5 से 20% लेस 4। तो यही हम लोग, ये था मोर और लेस, सिंपल इंक्रीज और डिक्रीज का ही होता है। तो ठीक है, ये तो हम लोग समझ गए। थर्ड समझिए, एक और होता है वो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। ये तो समझ गए कि इसमें इंक्रीज डिक्रीज का ही रूल लगेगा। अब देखिए, अब ये समझ गए। अब थर्ड हम लोग समझेंगे कि इंक्रीज होकर 120%, ये क्या था, इंक्रीज बाई 20% रहेगा। तब तो सिंपल ये रहेगा, जो कर देंगे इंक्रीज बाई 20%, ठीक है। डिक्रीज बाई यहाँ के द्वारा, जैसे 20% इंक्रीज कराया गया, ये 20% की वृद्धि कराई गई, ठीक है। ये 20% की मतलब डिक्रीज कम कराई गई, ठीक है। ये अब यदि रहेगा कि 20% तक डिक्रीज करी गई, 20% तक, या इंक्रीज डिक्रीज था 20% तक घटाया गया है या कम किया गया, या डिक्रीज टू 20%, ये डिक्रीज टू 20% या
20% तक कम की गई, तक में यदि 20% डिक्रीज किया गया या 20% कम किया गया तब तो सिंपल ये लगेगा। यदि 20% तक कम किया गया तब देखिए ये क्या होगा, जैसे 20% तक कम की गई, ठीक है, या डिक्रीज टू 20%, ये दोनों रहेगा आंसर, ये दोनों क्वेश्चंस रहेगा तो इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए डिक्रीज टू 20% मतलब 20% तक कम कर दी गई, मतलब कोई नंबर था 100 तो वो डिक्रीज होकर हो गया 20% तक कम की गई मीन्स 20% ही कर दिया गया। जैसे ये कोई नंबर 1 है तो ये डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा 20% 1/5 हो जाएगा डिक्रीज होकर। यदि कोई नंबर 5 है तो डिक्रीज होकर 1, 5 से 5:1 बना लेता। तीनों मेथड बता दिया गया, परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो। ये इसमें उसमें क्या था डिक्रीज बाय 20%, तो हम लोग 80 कर दिए, 100 से 80। यदि डिक्रीज टू 20% मीन्स 100 से 20 हो गया, ये ध्यान रखिएगा। इसमें 20% तक कम की गई मीन्स 100 से 20 आ गया, और ये 20% कम की गई तक हटा देगा तब 100 से 80 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे इंक्रीज में क्या रहेगा, जैसे इंक्रीज में रहेगा 120% तक वृद्धि की गई, या बढ़ाई गई, ठीक है, 120% तक बढ़ाई गई या इंक्रीज टू 20%, ये दोनों में से कोई रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा 100 से 120 हो जाएगा, ये 1 से ये 6 प्लस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आप लोग प्लस करते थे, इसमें डायरेक्ट हो जाएगा 1 से 6/5 और ये 5 से 6। अब ऐसा क्यों हो रहा है तो देखिए 120 इंक्रीज टू 120, ठीक है। अब देखिए 120, अब देखिए 120% इंक्रीज कराया जाता है, इंक्रीज बाय 120% रहता तो 5 से 11 हो जाता या 100 से 220 हो जाता, ठीक है, इंक्रीज बाय, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में भी देखिए फिर हिंदी में भी बताया जाएगा। अब देखिए इंक्रीज टू 120% मीन्स 120% तक बढ़ाई गई, 100 कोई नंबर था उसे 120 कर दिया गया, ठीक है, सिंपल। अब देखिए 120% तक बढ़ाई गई, 120% तक बढ़ाई गई, ठीक है, 120% तक बढ़ाई गई है तो 100 से 120 हो गया। यदि 120% बढ़ाई गई है तो 100 से 220 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग कंफ्यूजन नहीं होना, तक रहेगा तो बस उतना ही कर देना, यदि बढ़ाए तक हटा दिया गया तो उतना बढ़ा देना है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन की पार्ट नहीं है, ये कंफ्यूज कर दीजिएगा आंसर गलत मार के आ जाइएगा तो आप अपना नंबर खुद लॉस करेंगे, क्योंकि ये कंफ्यूजन पार्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट PDF 2 टाइप 2 के तरफ बढ़ते हैं। तो ये आप लोग को टाइप 2 का कॉन्सेप्ट बता दिया गया। अब हम लोग इसके बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, ये सब एग्जाम में आ रहे हैं, टू दे देगा, बाय दे देगा, आप लोग को प्रीपोजिशन का खेल में आप लोग आंसर गलत कर पाएंगे। हाँ, तो अब हम लोग इसके बेस्ट क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 13% ऑफ ए नंबर इज 16 मोर देन इट्स 5% देन द नंबर इज, मीन्स कोई नंबर है उसका 30% और कोई नंबर है उसका 13% और उसका 5%, उसका 13% एक बार लिए और एक बार हम लोग उसका 5% लिए, तो उसका जो 5% है उससे 13% वाला 16 मोर है, में 16 अधिक है, तो ठीक है। तो अब देखिए ये देखिए 13% ऑफ नंबर, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 8% है 5% ऑफ नंबर, ये इक्वल कितना है 8, इक्वल है 16 का, इक्वल है 16 का, ठीक है। तो ये हम लोगों से पूछा है कि वो नंबर क्या होगा, n का वैल्यू हम लोग फाइंड कर देंगे। तो ये तो हो गया अलजेब्रिक मेथड।
हम लोगों ने अलजेब्रिक मेथड नहीं पढ़ा। इससे भी सोल्व कर सकते हैं, इजीली सोल्व कर सकते हैं, बट इससे हम लोग नहीं करेंगे, ये हम लोग डायरेक्ट करेंगे। ये मेथड से आप लोग अलजेब्रिक इक्वेशन सोल्व कर लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में कराया जाएगा, बट ये हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे। 13% ऑफ नंबर, जब सेम नंबर का दो अलग अलग परसेंट दिया हुआ रहता है उसका डिफरेंस, तो हम लोग परसेंट ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे। -5%, क्योंकि n तो कॉमन आ जाएगा, ये इक्वल टू 16 है, मीन्स 8% इक्वल टू 16, और कोई भी नंबर अपने खुद में 100% होता है, तो हम लोग 1% इक्वल टू आ गया है, ये 1% इक्वल टू 2, और ये 100% इक्वल टू 200। ठीक है, तो ये हम लोगों का आंसर आ गया। डायरेक्ट हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे परसेंटेज के। अब जैसे आप लोग कह रहे हो कि ये डायरेक्ट किस तरह से आया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये भी बताया जाएगा। तो देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग परसेंटेज को सब्ट्रैक्ट कर दिए, और जो परसेंटेज 8 में से 5 गया 8%, और ये हम लोग 1% इक्वल टू 100%। कोई भी नंबर खुद में 100% रहेगा यदि परसेंट में रहेगा, तो यदि फ्रैक्शन में रहेगा तो खुद में 1 रहता है, 1 यूनिट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आप लोगों को अलजेब्रिक से भी सोल्व करा दिया जाता है। तो देखिए, ये हम लोग n कॉमन ले लेंगे, n कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हम लोग ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिख देंगे, ये ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई लिख देंगे, तो ये बच गया 13% -5% इक्वल टू 16। अब आप लोग जानते हो कि परसेंट बाई 100 होता है, और ये भी बाई 100 होता है, नहीं तो परसेंट को भी कॉमन ले सकते थे, डायरेक्ट n% ही हम लोग लिख देते हैं, परसेंट को भी तो कॉमन ले सकते हैं। तो ये 8 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, तो ये n% को हम लोग बाई 100 लिखेंगे, और ये मल्टीप्लाई 8, और ये आ गया 16 इक्वल है, तो ये 8 से 2 टाइम्स गया, और n का वैल्यू 200 आ गया, तो ये उस तरह से भी आ गया था 200, और इस तरह से भी, बट वो हम लोग माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये माइंड में नहीं होगा, बट ये माइंड में ही कर सकते हैं। जैसे देखिए, आप लोग देखेंगे कि 13% ऑफ ए नंबर और 5% ऑफ ए नंबर है, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे कि दोनों का सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8% इक्वल टू 16, 1% इक्वल टू 100% इक्वल टू 200, मार के आंसर आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन से देखते हैं। हाँ, तो चलिए अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो सेकेंड में क्या कर रहा है, पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़ को समझिए, उसके बाद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब तक क्वेश्चंस नहीं समझ में आएगा आप लोग सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, इफ 20% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ y, मीन्स यदि 25% ये x के हाफ कर देंगे, x के हाफ करेंगे, और इसका हम लोग 25% लेंगे। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा x% ऑफ हाफ ऑफ 2, ठीक है, ये नंबर किसके बराबर आएगा, 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ y, ये किसके इक्वल आएगा, 2.5 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 13% ऑफ y बाई 4, 1/4 ऑफ y। ठीक है, ये हम लोग इक्वेशन गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इक्वेशन के टर्म में लिख दीजिएगा जो आप लोगों को प्रॉब्लम्स गिवन है, तो इसे हम लोग अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। x का वैल्यू पूछा नहीं, x इज 1% मोर और लॉस देन y, x और y आप लोगों को पहले रिलेशन फाइंड कर लेना, उसके बाद ये x कितने ज्यादा ये कम है ये पूछा है। तो चलिए, ये हो गया हमारा 13% है, तो ये 6 और ये 5 टाइम्स, ठीक है, और ये 2.5 टाइम्स है, ये 2 है, आ जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा 2.5 5 का हाफ होता है, तो ये डबल हो गया, ये आ गया, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू ये 3 हो गया और ये 2 हो गया, x इक्वल टू 3/2y, तो यहाँ से क्या आ गया, x y इक्वल टू 3/2, तो x और y से कितना अधिक है यही पूछा, कितना अधिक या कम है, तो x तो कम है नहीं, x तो ज्यादा है, x ज्यादा है कितना, तो 1/2 टाइम्स, तो ये 50% मोर,
अब 50% मोर कैसे आया? तो देखिए x पूछा है, x कितना परसेंट ज्यादा है y से, तो y कितना है 2, तो y से कितना ज्यादा है x, तो +1। y से कितना ज्यादा है, देखिए y 2 है, इससे कितना ज्यादा है +1, मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 50%। और आप लोगों को बताया गया है कि प्लस या मोर रहे, प्लस मीन्स इंक्रीज, इंक्रीज ही होता है प्लस मीन्स, तो इंक्रीज हो गया या मोर हो गया, दोनों का वैल्यू तो सेम ही होता है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो ये हम लोगों को ऑप्शन डी 50% मोर आ गया। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो हाँ देखिए, ए नंबर हैज टू बी डिवाइडेड बाय 6, एक नंबर को 6 से विभाजित करना चाहिए, बट मिस्टेक से क्या होता है, 6 से मल्टीप्लाई में 6 से गुना हो जाता है। देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन आंसर, तो आंसर में कितने परसेंट की चेंज आता है, वृद्धि या कमी हो सकता है, तो कितना चेंज आता है ये पूछा, कम या ज्यादा तो देख लेंगे ही। तो देखिए एक नंबर है, कोई नंबर है, उसे 6 से डिवाइड करना चाहिए, बट गलती से क्या हुआ, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। 6 से डिवाइड होना चाहिए, बट गलती से 6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हमारा इनिशियल था, बट ये समझिए कि करेक्ट आंसर था, करेक्ट, बट ये मिस्टेक से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये n से n कैंसिल हो गया, ये हमारा आ गया 1, 6 इस साइड चल जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई 6 मीन्स कितने का चेंज आ गया, आना चाहिए आंसर में 1, बट मिस्टेक से मल्टीप्लाई हो गया, उसके कारण आंसर आ गया 36। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पहले n कोई नंबर था उसमें डिवाइड करना चाहिए, बट वो नंबर में 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये दोनों का रेशियो ले लिए, तो करेक्ट में क्या था, मिस्टेक, ये मल्टीप्लाई नहीं मिस्टेक है और ये करेक्ट है। ठीक है, तो मिस्टेक से क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो n से n कैंसिल हो गया, ये 6 इस तरफ, तो 1 से ये इंक्रीज कितना का हो गया, तो 3500%। ये डायरेक्ट हम लोग किस तरह से लिख पाए, तो ये इंक्रीज के इतना हुआ 35, तो इंक्रीज 35 हुआ, कितने में इंक्रीज हुआ, 1 में, मल्टीप्लाई 100 दे के हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, ये आंसर आ गया 3500%। 3500% ऑप्शन ए, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, अजय वांट्स टू सब्ट्रैक्ट ए नंबर फ्रॉम 5, अजय 5 से घटाना चाहता, एक संख्या को 5 से घटाना चाहता, लेकिन उसने घटाव के बजाय जोड़ दिया, वो ऐड कर दिया इंस्टेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन नहीं सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये ऐड करने की बजाय जगह हम लोगों सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन रिजल्ट, तो परिणाम में कितने परसेंट की परिवर्तन आई, यही हम लोगों से पूछा है। तो चलिए, हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अजय वांट्स टू सब्ट्रैक्ट ए नंबर फ्रॉम 5, अजय एक संख्या को 5 से घटाना चाहता, लेकिन उसने घटाव के बजाय जोड़ दिया, ही एडेड इंस्टेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या किया, घटाव के बजाय जोड़ दिया, तो परिणाम में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो जो ऐड कर दिया आप लोग, ये सब्ट्रैक्ट के बजाय ऐड कर दिया, तो वो कितना परसेंट का चेंज हुआ, कितना परसेंट की परिवर्तन हुआ, यही हम लोगों से पूछा है। तो चलिए, कोई नंबर है, ठीक है, वो नंबर को 5 से सब्ट्रैक्ट करना चाहता, बट क्या किया है कि वो 5 से ऐड कर दिया। ठीक है, तो हम लोगों का रिजल्ट में कितने परसेंट की चेंज आएगा। ठीक है, यही पूछा, तो हम लोगों को क्या आ गया, 10 बढ़ गया, रिजल्ट में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज 10/n-5 मल्टीप्लाई 100, तो क्या हम लोग रिजल्ट तक पहुंच पा रहे हैं, नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, हम लोग डिटरमाइन कर ही नहीं सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह के भी एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं, हम लोग माथा खराब करते हैं और ऑप्शन होता है कैंट बी डिटरमाइन, या नन दिया हुआ रहेगा, नन ऑफ दीज दिया हुआ रहेगा, आप लोग सोचेंगे कि नन ऑफ दीज ज्यादा के तो आंसर न रहता, इसी में से कोई तीनों होगा आंसर, कैंट बी डिटरमाइन दे दिया तब तो पता चल जाएगा, इसलिए ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी,
अब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शन जानने से पहले कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे। चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इनवर्सली प्रोपोर्शन, ठीक है, ये दो हम लोग को वर्ड अब देखने को मिलेगा नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस में। तो ये दोनों वर्ड का मतलब क्या है, आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा, फिजिक्स, तो ये डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन देखने को मिलता है फिजिक्स में आप लोगों को। तो चलिए, ये हम लोग अब समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब होता है क्या। तो डायरेक्टली मीन्स क्या होता है, इनवर्सली मीन्स क्या होता है। तो ये देखिए, इसका डायरेक्टली मीन्स क्या होगा, कोई एक नंबर है, समझिए ए और बी, ठीक है, 2 नंबर है। तो डायरेक्टली मीन्स हो गया कि ये इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी, ए बी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नहीं, ये किस तरह से लिखाएगा, तो ये इस तरह से लिखा जाएगा। अब आप लोगों को ये 2 नंबर रहेगा, मान लीजिए कि ये 2 नंबर रहेगा, A1 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू B2 और ये A2, ये A1 B1 और A2 डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू B2, ये 2 नंबर है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये 2 नंबर है, तो ये हम लोग 4 जो वर्ड है A1 A2 B1 B2, इसका हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे और इसी से एग्जाम में आते हैं। इसी से आप लोग ये रिलेशन आप लोगों को पता रहेगा तो विद इन सेकेंड आप लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये रिलेशन भी बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, आप लोग इजीली याद भी रख पाइएगा, आप लोग को ट्रिक बताया जाएगा। तो देखिए, ए इक्वल टू क्या होगा, ये हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन हटाते हैं, प्रोपोर्शन हटाते हैं, डायरेक्टली नहीं, प्रोपोर्शन हटाते हैं, तो कांस्टेंट के हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन्स उसके जगह पे दे देते हैं इक्वल दे के के टाइम्स, और ये हो जाएगा बी, ठीक है। अब देखिए, ये ए बाई बी इक्वल टू के, ठीक है, ये हम लोग भूल जाएंगे, ये हम लोग भूल जाते हैं, अभी ये भूल जाइए। अब देखिए, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये A1 और ये B1 इक्वल टू के है, ठीक है। इसमें आप लोग A1 A2 लिख दीजिए, A1 B1, और ये एक हो गया, और ये समझिए एक A2 बाई B2 इक्वल टू के, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ये इंक्रीज करिएगा, ये डिक्रीज करिएगा, जो भी होगा ये दोनों कंपनसेट होकर कांस्टेंट सेम रहेगा हमेशा। तो देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2। और ये याद कैसे रखना, ये भी आप लोगों को बताया जाएगा। ये समझिए, ये रिमेंबर पार्ट है, आर से डिनोट कर देते हैं, और ये रिमेंबर पॉइंट। अब ये दोनों के थ्रू आप लोग याद रख पाइएगा। ये सेकेंड बताते हैं, उसके बाद ये ट्रिक बताएंगे कि आप लोग कंफ्यूजन दोनों में नहीं होइएगा। तो चलिए, हम लोग सेकेंड इनवर्सली प्रोपोर्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शन में क्या होता है, डायरेक्टली में तो डायरेक्ट आ गया था, डायरेक्ट। इनवर्सली में इनवर्स होता है, एक ऊपर और एक नीचे में से, एक न्यूमरेटर में और सेकेंड टाइप एक डिनोमिनेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में। ए इज इनवर्सली मीन्स 1/b, ठीक है, 1/b। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि ये हम लोग हटाएंगे तो ये k/b आ जाएगा, तो ये AB इक्वल टू के आ गया। तो यहाँ पे हम लोग A1 B1 इक्वल टू के और ये A2 B2 इक्वल टू के। क्या कहा गया कि ये A1 और B1 ये बदलने से ये K का कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, A1 B1 इक्वल टू A2 B2। हम लोगों को ध्यान क्या रखना, ये चारों आप लोगों को ध्यान रखना, एक ये और एक ये और एक ये, तो आप लोगों को ध्यान रखना ही है। जो रेड से कराया जा रहा है वो आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। ये इसमें 3 और इसमें 3 आप लोगों को याद रखना। ये तो आप लोग को एग्जाम में गिवन रहेगा क्वेश्चंस में, और ये भी गिवन रहेगा, ठीक है, ये गिवन रहेगा, ठीक है, ये गिवन रहेगा। हम लोग को ये गिवन रहेगा, तो आप लोग को ये क्या नीचे कर देना, ये नीचे करना और इक्वल टू के कर देना। यहाँ पे ये गिवन रहेगा, ये ऊपर करना और ये के आ जाएगा। ये तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले ये डायरेक्टली दिया हुआ रहेगा तो ये डिवाइड में बी कीजिएगा, ये डिवाइड में बी और के आ गया, तो यहाँ पे फिर क्या कर दीजिएगा, ये ए और बी है तो ये 1 और फिर यहाँ पे ये एक बार 2 दे दीजिएगा, ये 2 और ये हम लोगों का रिलेशन। याद मेनली ये रखना,
मेनली आप लोगों को ये एग्जाम में फॉर्मूला यूज आ जाएगा, मेनली ये। लेकिन आप लोग नोट्स बनाइएगा तो ये लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा और उसके बाद डायरेक्ट ये लिख दीजिएगा। 3 पॉइंट आप लोग ये नोट्स में गिवन रहना चाहिए, लिखा हुआ रहना चाहिए। सेकेंड क्या है, ये ऊपर ले जाइएगा और के लिख दीजिएगा, और ये एक बार 1 और 1 इस साइड और एक बार 2 2 इस साइड। अब इसके थ्रू हम लोग कितना जल्दी आप लोग बना सकते हैं ये देखिएगा। नहीं तो आप लोग क्या कीजिएगा, के का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, दोनों तरह से बता देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो अभी बताया गया थ्योरी पार्ट वो भी, और ये बिना थ्योरी आप लोग ध्यान नहीं रहेगा तो आप लोग किस तरह से बना सकते हैं वो थोड़े लेंदी हो जाएंगे। के का वैल्यू निकाल के फिर सेकेंड में के, इसमें के का झंझट ही हटा दिया गया। जैसे देखिए आप लोगों को, हाँ तो 5 नंबर अभी जो कॉन्सेप्ट बताया गया उससे आप लोगों को बताया जाएगा। तो इसमें देखिए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी, ए इक्वल टू 300, बी इक्वल टू 200, देन फाइंड बी इफ ए इक्वल टू 645। हम लोगों को दिया हुआ ए बी के सीधे सीधे अनुपातिक है, ठीक है। ये हिंदी थोड़ा डिफिकल्ट है, तो देखिए ए बी के अनुपातिक है, ठीक है, सीधे अनुपातिक गिवन है, ठीक है। ए इक्वल टू 300, बी इक्वल टू 200, तो बी ज्ञात कीजिए यदि ए 645 है। तो देखिए हम लोग के को एलिमिनेट नहीं करते तो हम लोग को कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता। देखिए ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बी, और गिवन क्या हो जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू के आ जाएगा। आप लोग का भी बताया गया ए इक्वल टू क्या गिवन है 300 शायद, हाँ ए इक्वल टू 300 और बी इक्वल टू 200, और यहाँ से हम लोगों को के का वैल्यू क्या आ गया 3/2 इक्वल टू के। यहाँ पे के वैल्यू फाइंड कर पाए। यदि पिछले जो थ्योरम नहीं पता होता तो आप लोग किस तरह से बनाते हैं। अब देखिए पता है तब तो उससे बना ही लेंगे, बट नहीं भी पता है तो भी बना सकते हैं। तो ये देखिए ए बाई बी इक्वल टू के है, और ये a इक्वल टू 645 है, b इक्वल टू नहीं पता, ये k का वैल्यू 3/2, ये कैंसिल हो गया 215, और ये आ गया b इक्वल टू 430, b इक्वल टू ये मल्टीप्लाई हो गया 215 मल्टीप्लाई टू ये 430, हम लोगों को आंसर आ गया। यदि हम लोगों को ये थ्योरम नहीं यूज कर, ये थ्योरम हम लोगों को यूज करना रहता, इस तरह से नहीं बना रहा था, ये थोड़े लेंदी हो गया। तो हम लोग क्या बताया गया था इसमें कि ये गिवन रहेगा तो हम लोग क्या लिखना है a1 बाई b1, बस ये रेड वाला देखिए इतना ही हम लोगों को आंसर आ जाएगा तुरंत, a1 b1 और ये a2 और ये b2। अब देखिए ये फॉर्मूला पता है तो बस वैल्यू पुट कीजिए। ये क्या है, ये 300 है और ये 200 है और ये a2 है, a2 क्या है 645 और ये b2। सोल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। ये 3 है, ये 2 है, ये हो गया 215 और ये b2 का वैल्यू हम लोगों को आ गया 430। तो ये देखिए ये कितना आसानी से आ गया, वैल्यू पुट किया डायरेक्ट b2 का वैल्यू आ गया। ये हम लोगों को k का झंझट आया ही नहीं, एक बार k निकाले फिर यहाँ पे पुट करें। ये देखिए ये k आ गया 3/2 ये, और यहाँ पे पुट किए उसके बाद भी आया, 2 स्टेप में गया। इसमें सिंगल स्टेप में आप लोगों को आंसर आ गया। तो ये इसलिए बताया गया था कि वो थ्योरम कि ये आप लोग डबल स्टेप मेहनत नहीं करें, सिंगल स्टेप में ही आंसर फाइंड कर लें। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी, ए बी का इनवर्सली प्रोपोर्शन, हिंदी थोड़ा क्रमानुपाती, ठीक है, थोड़ा हार्ड है, बट ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू बी, देन ए इक्वल टू 20 गिवन है, बी इक्वल टू 50 है, देन फाइंड ए इफ बी इक्वल टू 40, ठीक है। ए बी का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है तो गिवन क्या है ए इक्वल टू 20 या बी इक्वल टू 50, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है बी इक्वल टू 40 पे ए के हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। तो ये आप लोग के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में क्या क्या रह गया था, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू बी, ए बी इक्वल टू के, और ये a1 b1 इक्वल टू a2 b2, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शन रहेगा तो आप लोगों को डायरेक्ट सिंगल लाइन में लिखना है, और यदि डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहेगा तो आप लोग को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में लिखना होगा, ठीक है। नहीं तो इतना कर लीजिए और डायरेक्ट हम लोग फिर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो ये वैल्यू क्या है 20 50 20 50, और ये सेकेंड क्या है 40 a2 और ये 40। तो ये देखिए शून्य से शून्य कैंसिल है, ये 4 से 5,
तो ये आ गया A2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया 25। तो ये ऑप्शन बी। फर्स्ट का क्या था, ऑप्शन सी था 430, फर्स्ट का नहीं फिफ्थ का। और ये 6 का हम लोगों का आंसर क्या आ गया, 6 क्या आ गया, क्या आया था 25, ऑप्शन बी। ठीक है, अब हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर देखेंगे नेक्स्ट। हाँ, अब हम लोग 7 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ए एंड बी आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर। ए और बी इनवर्सली प्रोपोर्शन है ईच अदर के। तो ये ए और बी, तो ये क्या आ गया, ए बी इक्वल टू के आ गया। अब हम लोगों से कहा क्या कि इफ ए इंक्रीजेज बाई 100%, ए को 100% इंक्रीज मीन्स ए को 2a बना दिया, तो बी कितना डिक्रीज होगा। तो हम लोगों का वैल्यू क्या है, के ही रखना है। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट रहेगा। यदि ए को, ये कांस्टेंट रहने के लिए ये 100% इंक्रीज हुआ, तो बी को कितना डिक्रीज कराएं कि कांस्टेंट रह जाए। तो हम लोग ये बी को बाई 2 कर देंगे, तो ये दोनों कैंसिल होकर ए बी ही रह जाएगा। ए बी इक्वल टू के है, तो ये ए बी ही रह जाएगा। तो बी क्या हुआ, बी से बी अपॉन 2 हो गया, मीन्स बी क्या हो गया 50% डिक्रीज हो गया। बी से बी बाई 2 हो गया, मीन्स कोई नंबर एक था वो हाफ हो गया। तो हाफ हो गया मतलब क्या, वो 50% डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज कितना हुआ 50%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। हाँ, तो अब 8 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। देखिए, व्हेन ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20, एक नंबर को 20 इंक्रीज कराया गया है, ठीक है, देन इट बिकम 116% इटसेल्फ, तो वो अपने आप के 116% हो गया। तो व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या होगा, यही हम लोगों से पूछा है। तो देखिए, पहले 100% था, ठीक है, फिर वो क्या किया, इसमें प्लस हो गया 16%। तो ये नंबर पहले n था समझिए, वो इंक्रीज होके क्या हो गया 20 इंक्रीज कर गया। मैं 16% इंक्रीज कराए हैं, तो वो 20 इंक्रीज हो गया। इसका मतलब तो वही हुआ कि पहले नंबर 100% था, वो अब 116% में 16% इंक्रीज करा गया। तो नंबर n था, अब हो गया 20, उसमें सम हो गया। ठीक है, तो अब देखिए 16% इक्वल टू 20, इसका मतलब यही हुआ। तो वो 100% हम लोगों से पूछा है, क्यों, क्योंकि कोई भी नंबर वो खुद में अपने आप में 100% होता है। तो चलिए, ये हम लोग क्या करते हैं कि ये 4% इक्वल टू 5। अब हम लोगों ने 4% क्यों निकाला, ये 1% डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल लिया। तो 4% इसलिए कि हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 25, तो ये इस तरफ भी 25, इस तरफ, तो ये हो गया 100%, और ये 25 हो 5 125, तो ये क्या आ गया 100% इक्वल टू 125। ये ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया, 100% इक्वल टू 125। अब आप लोगों को चेक करना कि सही है अथवा गलत। तो देखिए, ये नंबर इंक्रीज कितना हुआ था 16%, तो इसका 16% निकालिए, 16% निकालिए, ठीक है, इसका 16%, और ये इसका 16% इंक्रीज कराइए, 16%। तो ये नंबर कितना इंक्रीज होता है वो देखिए, इसका 16% हम लोग इंक्रीज करा दिए, तो ये देखिए 4 और ये 25, और ये 25 में से 5 गया, तो ये 5 मल्टीप्लाई 4। क्या ये आंसर सही है, 16% इंक्रीज कराएं तो वो 20 इंक्रीज हो गया। तो यही क्वेश्चन था, चेक भी कर सकते हैं आपने खुद को कि ये सही है अथवा गलत। बट एग्जाम में ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को डबल टाइम लगेगा। जो भी मेथड है सही रहेगा, आंसर सही आएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इफ 49 इज एडेड इन ए नंबर, एक नंबर में 49 ऐड किया गया, देन नंबर बिकम 125% ऑफ इटसेल्फ, तो वो अपने आप का 125% मीन्स 125% हो गया। तो वो नंबर क्या होगा, एक संख्या में 49 जोड़ा गया, 49 जोड़ा गया, तो वो संख्या अपने आप में 125% हो गया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। तो देखिए, ये 125% खुद का हो गया, मीन्स इंक्रीज कितना हुआ 25%। तो वो नंबर इंक्रीज कितना हो गया 49। हम लोगों को 100% इक्वल टू, क्योंकि नंबर निकालना, तो ये हो जाएगा 196। हम लोगों से नंबर ही पूछा है, नंबर पूछा 196 हमारा आंसर आ गया। तो बस इतना सिंपल ही है, जो भी आप लोगों को खुद में इंक्रीज कराना वो बस इतना सा ही है। जैसे आप लोगों को रहता इसमें
यदि थोड़े कैलकुलेटिव परसेंटेज रहेंगे वो भी बताया जाएगा। थोड़े कैलकुलेटिव परसेंटेज देखिए, कैलकुलेटिव मानिए कि 16.66% इंक्रीज कराया गया, तो ये नंबर इंक्रीज हो गया समझिए 20। तो क्या इसको हम लोग क्या कर देंगे 1/6, ठीक है 1/6। तो ये 1 में इंक्रीज हुआ तो 20 आ गया, और 6 ये इनिशियल होता है, 6 = 120 आ जाएगा। ये कैलकुलेटिव पेपर रहेंगे, मतलब पेपर नहीं कैलकुलेटिव क्वेश्चंस रहेंगे, तो ये हम लोग को फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। फ्रैक्शन मीन्स ये फ्रैक्शन में चेंज कर लेना। तो ये इंक्रीज हुआ +1 के, तो 1 = की मैंने 20 जो इंक्रीज है फ्रैक्शन में, और ये हम लोगों को इनिशियल में 6 था, क्योंकि 6 से ही तो 1 प्लस हुआ, 6 = 120। यदि कैलकुलेटिव पे रहेंगे तो हम लोग ला पाएंगे आंसर। ऐसे इतना कैलकुलेटिव आए हैं नहीं, बट ये आए कभी तो भी हम लोग बना पाएंगे। अब देखिए 10 क्वेश्चन नंबर देखिए, इफ ए नंबर इज डिक्रीजेज बाय 25%, दोनों हम लोग इंक्रीज या इट सेल्फ का हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग क्या है कि नंबर इंक्रीज किया गया 25%, दैट नंबर बिकम्स 105। ये जो डिक्रीज किया गया 25%, तो वो नंबर 105 हो गया, ठीक है। वो 105 से डिक्रीज नहीं हुआ, वो 105 ही हो गया। जैसे कोई होगा मानिए कि 150 था, 25% डिक्रीज कराए तो वो 105 हो गया, ना कि 105 डिक्रीज हुआ। ये ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्वेश्चन में पढ़िए, उसमें क्या हुआ था ऐड हो गया था। यदि बढ़ाए थे 25% या इट सेल्फ हो गया था 125%, मीन्स 25% इंक्रीज कराए थे तो ऐड हुआ था। बट इसमें क्या हुआ है कि वो नंबर 25% डिक्रीज कराए तो 105 ही हो गया। मीन्स क्या आ गया, ये समझिए कि कोई एक नंबर है वो इसमें 25% डिक्रीज करा दिए, तो ये नंबर जो बच गया 25% डिक्रीज कराने पर वो नंबर बच गया क्या 25% इसमें डिक्रीज करा दिए, तो ये नंबर बच गया 105। 25% डिक्रीज मीन्स 100 - 25%। 25% डिक्रीज कराए तो क्या 105 बन गया। ये कहने का मतलब है, ना कि आप लोग कर दीजिएगा कि 25% = 105 और 100% = 420, तो 420 आंसर भी आ जाएगा आपका। ये मत कर दीजिएगा 420, नहीं तो आपका आंसर 420 माना जाएगा। तो चलिए इसमें क्या है 75% = 105, और हम लोगों को 100% निकालना है। इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं ना कि 25% डिक्रीज करा गया, मीन्स 100 कोई नंबर था वो हो गया 75, तो वो 75 यूनिट का वैल्यू 105 है, तो यही इसमें बनाया जा रहा है। तो 100% = 105 डिवाइड में 75 और मल्टीप्लाई में 100। ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 35, और ये आंसर आ गया हम लोग को 140। तो ये हमारा आंसर 140 ना कि 420, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे। हाँ तो देखिए अब हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये जो आप लोग को क्लास में जो भी क्वेश्चंस कराया जाता है घर जाके दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। जो आप लोगों को कल 14 क्वेश्चंस आप लोगों को कराया गया वो दोबारा जाके प्रैक्टिस किए ही नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस एक बार नहीं कीजिएगा खुद से तो ये जो सारा क्वेश्चंस क्लास में कर रहे हैं ये आप लोग भूल जाइएगा 5 दिन में। 5 दिन उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, आप लोग भूल जाइएगा। यदि कोई स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो जिन्हें आता वो तो आता ही है, बट जिन्हें कुछ नहीं आता था आप लोग को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो वो प्रैक्टिस करते जाइए, आप लोगों को बहुत अच्छे हो जाएंगे। आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस अच्छे मतलब लगा सकते हैं। 25 आते हैं किसी एग्जाम में तो आप लोग 20 तो आप लोग लगा दीजिएगा, बट आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा मॉक टेस्ट लगाइएगा तो 24 to 25 आप लोगों को क्वेश्चन सही होंगे। तो ये देखिए आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, बाकी तो आप लोगों को एग्जाम होगा ही। तो चलिए ये अब हम लोग 11 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। तो देखिए 11 में क्या कह रहा है, ए नंबर बिकम 98 व्हेन इंक्रीज बाय 22.5%। एक नंबर को 98 हो गया, एक संख्या 98 हो गया जब 22.5% की वृद्धि होती है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या क्या है। एक संख्या 98 हो जाती है यदि इंक्रीज 22.5
5% कराया जाता है। मीन्स इसमें भी वही है, उसमें भी बिकम्स था, उतना हो गया, नहीं कि उतना इंक्रीज हो गया। इंक्रीज रहेगा या डिक्रीज रहेगा तो इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, बट बिकम्स रहेगा या हो गया ये सेंस रहेगा तो वो एग्जैक्ट वही नंबर होगा डिक्रीज या इंक्रीज होने के बाद। तो ये 22.5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22.5% को हम लोग ये 45/2 मल्टीप्लाई 100, तो ये 9 और ये 20 और ये हो गया 9/40। तो ये क्या हो गया, ये इंक्रीज मीन्स 49, 22.5% इंक्रीज होने के बाद ये नंबर 98 हो गया। ये नंबर, ये यूनिट है, ये ध्यान रखिएगा कि ये इस साइड जो रहता है वो रेशियो वाला रहता है, इसे हम लोग यूनिट कहते हैं। ये 9 यूनिट हुआ, मीन्स कोई नंबर यूनिट में होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये और ये जो आप लोगों को ये क्वेश्चंस में गिवन है 98, ये एग्जैक्ट नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। ये हम लोगों ने खुद से नंबर निकाला और ये हम लोगों ने खुद से परसेंटेज के थ्रू ये नंबर लाया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके, और ये गिवन है। तो हम लोगों से पूछा है क्या, हम लोगों से पूछा वो संख्या क्या है, तो ये संख्या था 40 पहले, अब इंक्रीज हो के 49 हो गया। 49 का वैल्यू गिवन है और 40 का वैल्यू हम लोगों से पूछा है, तो ये 40 इक्वल टू क्या होगा, 40 यूनिट इक्वल टू 40 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा 80। तब कहेंगे 80 कैसे, तो ये मल्टीप्लाई 2 करेंगे 49 का तो आ गया 98, इसमें भी मल्टीप्लाई 2 करेंगे 80, तो ये हम लोग का ऑप्शन ए आंसर हो गया। तो ये इस तरह से सोल्व कीजिएगा, आप लोग जो भी स्टेप कहा जा रहा है क्वेश्चंस में आप लोग बस सोल्व करते जाइए, आंसर आप लोगों को तो आएगा ही। तो चलिए, हम लोगों ने अभी प्रीवियस ईयर नहीं एक भी किया है, बट कोई नहीं, लास्ट में आप लोगों को स्टार्ट होगा कब से, 23 नहीं, अभी 4-5 क्वेश्चंस बाद आप लोगों को 16 क्वेश्चन से आप लोग अभी कितने क्वेश्चंस किए हैं, शायद 11 क्वेश्चंस कर लिए हैं, 5 और क्वेश्चंस कीजिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू 10% ऑफ 320। कौन सी नंबर, ये क्या नंबर ऐड करना चाहिए किसमें, तो 320 ऑफ 10%, 10% ऑफ 320, तो 10% ऑफ 320 आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 32। 32 में क्या ऐड करना चाहिए, कौन सा नंबर ऐड होगा कि ये बिकम्स 30% ऑफ 230, तो 30% मीन्स क्या आ जाएगा, 230 का 10% 23, 30% मल्टीप्लाई 3 69। क्या नंबर ऐड करें कि ये, क्या नंबर इसमें ऐड करना चाहिए कि ये आ जाएगा ये नंबर, तो ये एन का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। क्या कहा था आप लोग, क्वेश्चन फिर से ध्यान से पढ़िए, 10% ऑफ 320 में क्या ऐड करें, 10% ऑफ 320 यही हो गया, इसमें हम लोग क्या ऐड करें कि ये 30% ऑफ 230, ये है 30% ऑफ 230 और ये है 10% ऑफ 320, इसमें ये n का वैल्यू हम लोग फाइंड कर दें, ये n, तो ये n का वैल्यू क्या आ गया 37, तो ये हम लोगों का 37 आंसर होगा। ये 37 हम लोगों का आंसर आएगा, 69 में सब्ट्रैक्ट हुआ 32 तो 37, ये ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा, माइनस में मत कर दीजिएगा, -37, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, तो अब हम लोग 13 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 12 में हम लोग को 37 आया था, ऑप्शन सी। तो चलिए 13 नंबर, 225 225 is obtained when a number is decreased by 25%। यदि कोई नंबर को 25% डिक्रीज कराया गया तो वो नंबर 225 हम लोगों को मिला। तो हाउ मच परसेंट इंक्रीज इज टू बी मेड टू ऑब्टेन 375। तो हम लोग को कितने परसेंट ये इंक्रीज कराए, नंबर को इंक्रीज कराए, ना कि डिक्रीज नंबर वाला को। वो नंबर जो ओरिजिनल नंबर होगा उसको हम लोग कितना परसेंट इंक्रीज करा दें कि वो नंबर 375 बन जाए। तो यही हम लोगों से पूछा। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग किस तरह से हैंडल करते हैं वो देखिए।
तो कितने होंगे, जो क्या करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, उसके बाद जो क्वेश्चंस में कितने % इंक्रीज बताते हैं। जनरल स्टूडेंट क्या करेंगे, जनरल करेंगे क्या, 75% इक्वल टू आ गया है 225। तो पहले ये 100% निकालेंगे, 100% 225 बाई 75 मल्टीप्लाई 100, और ये 4 और ये 3 और ये 75 और ये आ गया 300 हम लोगों को। तो ये 300 में ये 375, तो ये कितने % इंक्रीज हुआ, तो ये 75/300 और ये बाई 100 और ये हो गया 3 और ये हो गया 25। तो ये जनरल ये करेंगे कि पहले 100% ओरिजिनल नंबर निकालेंगे, उसके बाद कितना % इंक्रीज हुआ, उसके बाद ये निकालेंगे और आंसर फाइंड करेंगे 25%। बट लेजेंड लोग क्या करते हैं वो देखिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो लेजेंड है। तो देखिए हम लोग डायरेक्ट 1 स्टेप में आंसर लाएंगे, ओनली 1 स्टेप। 1 स्टेप जो क्वेश्चंस लिखा हो वो लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में आंसर। तो देखिए 7225 इक्वल टू 75%, हम लोगों को 375 इक्वल टू कितना % आया वो निकाल लें, वो डायरेक्ट हम लोग आ जाएगा। ओनली 2 स्टेप, ये क्या आ गया 75/225 मल्टीप्लाई 375, तो ये 25 से 9 टाइम्स और ये 25 से 13 टाइम्स, ठीक है। 13 टाइम्स हुआ 312, अभी ये 15 टाइम्स, ठीक है। ये आ गया हम लोगों को 25 120 आ गया हम लोगों को ये आंसर। तो अब देखिए ये हो गया, और ये 3 और ये 5 और ये हम लोगों को आ गया क्या 25 है, ये आ गया 125, ये हम लोगों को डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ये हम लोग डायरेक्ट आंसर फाइंड कर पाए 125%। तो ये कहे थे ओनली 1 स्टेप में हम लोगों को आंसर आएगा, ये कैलकुलेशन करना है और हम लोगों को डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 25 से तो एग्जैक्ट कर रहा, ये 25, ये बचा कितना 125, 125 बचा, तो ये 5 टाइम्स, ये 25 का इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है। ये हम लोग को डायरेक्ट आ गया 125%, तो वो कोई नंबर अपने आप में 100 रहता, वो इंक्रीज कितना का हुआ होगा 25%, उससे भी आंसर आया था, इससे भी। बट उसमें क्या था, ओरिजिनल नंबर हम लोगों ने निकाला था, उसके बाद देखा था 375 पे आए थे, बट इसमें डायरेक्ट हम लोग 375 पे आ गए। उसमें हम लोगों ने ये 100% निकाला था, इसमें डायरेक्ट 225 का वैल्यू दिया हुआ, 375 का वैल्यू हम लोग निकालनी है परसेंटेज में। तो ये हम लोग इस तरह से ही करेंगे, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा अभी थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट ये टाइमिंग बहुत कम करेगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस से आप लोग को कह रहे हैं कैलकुलेशन कीजिए, जिससे आप लोग को प्रैक्टिस होंगे तो आप लोग बहुत ही तेजी से कर पाएंगे कैलकुलेशन, और टाइमिंग भी आप लोग कम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आ रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये सब का, तो हम लोग ये नेक्स्ट टॉपिक मीन्स ये नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। कल आप लोगों को अंश और हर अच्छे से बताया जाएगा वो कॉन्सेप्ट, उसके बाद ही आप लोगों को पूरा क्वेश्चन इसके बेस्ट बताया जाएगा। इसके बेस्ट कितने क्वेश्चन हैं, शायद होंगे 2 क्वेश्चन हैं, और भी हैं नहीं, 2 क्वेश्चन हैं, जो कि 2 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ये इस टाइप के भी आते हैं बहुत सारे, तो ये इस तरह का भी रखा गया, एक थोड़े कैलकुलेटिव परसेंटेज होंगे, एक होंगे 10%, 20%, 15% ये होंगे। तो ये इससे बेस्ट क्वेश्चंस हम लोग कल करेंगे, और कल और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ये हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, फिर 2 नंबर रहेगा, थर्ड नंबर से इतने % इंक्रीज है, इतने % लेस है, इतने % मोर है, थर्ड नंबर से 2 नंबर। तो उसके क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए हैं वही आप कराए जाएंगे। ये 2 क्वेश्चंस जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का करा दिया जाएगा आंसर के, उसके बाद एग्जाम में जो आए हैं वही क्वेश्चन ज़्यादा तक मिलेंगे। कुछ होंगे जो एग्जाम के नहीं भी होंगे, बट ज़्यादा तक एग्जाम के आए हुए हैं, फिर उसके बाद कराए जाएंगे, जिससे आप लोगों को अभी ही प्रैक्टिस सेशन में ये प्रैक्टिस हो रहा है, एक तरह से कॉन्सेप्ट भी बताया जा रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है। तो इसी समय आप लोग जान जाएंगे कि एग्जाम का लेवल क्या रहता है, तो उससे आप लोग को पता चलेगा कि एग्जाम में हम लोग बैठ सकते हैं, मतलब अच्छे से हम लोग हैंडल एग्जाम को कर सकते हैं। तो कोई भी एग्जाम रहे, CHSL, CGL,
MTS रेलवे कोई भी एग्जाम में बैठ जाइए, वनडे एग्जाम में आप लोग को अर्थमेटिक आ रहा है तो आप लोग जो इसमें परसेंटेज आ रहा है आप लोग बना पाएंगे, चाहे तो हार्ड क्वेश्चन आए चाहे तो इजी आए तब तो डेफिनेटली बनेंगे, हार्ड भी आएंगे तो भी आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को हैंडल कर पाएंगे। ये 15-20 डेज जितना दिन में खत्म होगा आप लोग शुरू से लास्ट तक कीजिए, क्योंकि एक भी क्लास मिस करेंगे तो आप लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट छोड़ देंगे। जैसे आज की क्लास में भी आप लोग को बहुत सारे कॉन्सेप्ट कराए गए, उसके बेस क्वेश्चंस भी कराए गए और अच्छे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ भी लिया जा रहा है, क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरह से बनाए जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि कुछ भी क्वेश्चंस कहीं से भी आप लोगों को मिल जाएगा, ये क्वेश्चंस अच्छे से बनाए जा रहे हैं जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, इस तरह से ये क्वेश्चंस को डेकोरेट किया गया है। तो आप लोग एग्जाम में जो आया वो भी रखा गया कि जो आप लोग कॉन्सेप्ट बताया उसमें एग्जाम में भी आया, तो वो क्वेश्चन हम लोग खुद से नहीं, वो डायरेक्ट एग्जाम में आया, वही अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वो डायरेक्ट रख दिए कि आप लोग अच्छे से समझ पाए कि हाँ ये एग्जाम में हम लोग कर सकते हैं, एग्जाम के क्वेश्चन। तो इसी तरह हम लोग को धीरे धीरे लेवल आगे बढ़ेगा। आज भी हम लोग ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये सब जाना, इंक्रीज नंबर हो रहा है, मोर देन नंबर हो रहा है, इंक्रीज 2 हो रहा है, डिक्रीज 2 हो रहा है, ये सब सारा कुछ हम लोगों ने आज सीखा। कल की क्लास में इससे आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आज भी मिला, पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा था, अब इंट्रोडक्शन में भी बहुत सारे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल हम लोग फ्रेश से आएंगे और भी अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और खुद नहीं किए तो वो खुद कर लीजिए। आप लोग को सेशन पसंद आ रहा है तभी लोगों को रिकमेंड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यदि नहीं आ रहा है तो आप लोग किन्हीं और टीचर को भी देख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ ही अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं, बहुत सारे चैनल में अच्छे पढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ सभी जगह पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बस कहीं आप लोग देखिएगा तो ये नहीं कि आप लोग कोई भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे ही देखेंगे हो जाएगा, कोई भी टीचर को फॉलो कीजिए, किन्हीं को भी कोई भी चैनल को फॉलो कीजिए, अच्छे से पढ़िए, बस अच्छे से पढ़िएगा। सभी चैनल में अच्छे पढ़ाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि किसी में फेक पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं पढ़ाए जाते हैं बट ज़्यादातर में अच्छे पढ़ाए जाते हैं। जो रेगुलर आप लोगों को मिल रहा है क्लास, थोड़े गैप हो जा रहे हैं बट आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बहुत ही रेगुलर वे में कराया जाएगा, अल्टरनेट एक दिन गैप करके आप लोग को कराया जाएगा। 1 आवर्स की क्लास रहते हैं अप्रोक्स, और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि 1 आवर ऐसे ही रहते हैं, गप 1 मिनट भी नहीं होता, जब आया जाता है वहाँ से लास्ट तक पढ़ाया जाता है, इसके अलावा कोई गप सप नहीं होता। बिल्कुल आप लोगों को लगेगा कि पेड कोर्स में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग कुछ भी गप मार रहे हैं, 1 आवर्स में हाफ आवर्स गप ही चल रहा, 1 आवर्स में 55 मिनट तक आप लोग को पढ़ाया जाएगा, लास्ट में 4-5 मिनट तक हम लोग बातें करेंगे। आप लोग को कोई डाउट होगा वो बताएंगे, आप लोग अभी डाउट नहीं पूछ रहे हैं, डाउट पूछेंगे तो वो लास्ट में सारा डाउट बताया जाएगा, ऐसा ही नहीं कि आप लोग को डाउट हैंडल नहीं किया जाएगा। तो ओके, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसी समय।